कुलदीप को यहाँ से चुनाव हमने लड़वाया था, हमने जितवाया था, हमने उसके लिए काम किया था कि चलो युवा है काम करेगा, लेकिन युवा के नाम पे। लेकिन ये भी तो बताइए, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से आपका जुड़ाव रहा है, उस वक्त रहा है जब आप निगम पार्षद रही हैं और वो विधायक रहे हैं, तो क्या आपसी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? कुलदीप जी अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, बाहर 3 कमरे हैं, उधर से मना कर दिया जाता है कि विधायक जी अपने ऑफिस में नहीं है। विधायक जी को फोन करो, जेसीबी मंगाओ, अच्छा पहले बुक करनी पड़ती है, अभी 1 हफ्ता लगेगा, अभी 15 दिन। अरे लोग कैसे जिएंगे पानी में। बड़ी उम्मीदों से आम आदमी पार्टी में गई थी कि भाई सरकार इनकी बन रही है, बार बार लोग पसंद कर रहे हैं। प्रियंका गौतम तो राजनीति में समाज की सेवा करने के लिए आई है ना, मुझे जनता को साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गौतम को कोंडली विधानसभा से 2 अलग-अलग वार्डों से इसी क्षेत्र की जनता ने निगम पार्षद बनाया है और प्रियंका गौतम अभी भी निगम पार्षद है। काउंसलर्स की भी तो अधिकारियों के साथ अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, भले विधायक मना करे, लेकिन जब अधिकारियों के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है तो काम हो जाता है। तो काउंसलर गटर कैसे साफ करा ले, कोंडली से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका गौतम जी अभी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, सबसे पहला सवाल आपके सामने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार हैं, जो पिछले बार विधायक थे, इससे पहले वो निगम में भी रहे और नेता विपक्ष भी रहे वो। तो ऐसा क्या कुछ आप करने वाली हैं ताकि जनता उनको ना पसंद करे और आपको पसंद करे? जनता ने ऑलरेडी उनको नकार दिया है, मुझे जनता को साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गौतम को कोंडली विधानसभा से 2 अलग-अलग वार्डों से इसी क्षेत्र की जनता ने निगम पार्षद बनाया है और प्रियंका गौतम अभी भी निगम पार्षद है। कुलदीप को यहाँ से चुनाव हमने लड़वाया था, हमने जितवाया था, हमने उसके लिए काम किया था कि चलो युवा है काम करेगा, लेकिन युवा के नाम पे उन्होंने हमारी भी बेइज्जती कराई। किस प्रकार से? क्षेत्र में काम नहीं किया ना। युवा की पहचान क्या होती है कि कर्मठ, सहनशील, मेहनती, काम करने वाला। कुलदीप में उनमें से एक भी चीजों पे खरा नहीं उतरे। हमारे क्षेत्र की जनता इतनी परेशान है कि गंदे पानी के लिए बोतलें भर भर के कुलदीप के ऑफिस पे जाना उनको पड़ता है। उसके बाद भी कुलदीप जी अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, बाहर 3 कमरे हैं, उधर से मना कर दिया जाता है कि विधायक जी अपने ऑफिस में नहीं है। पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है उनका। अगर मैं उनको भी ये भी पूछूं ना कि राजवीर कॉलोनी की बी ब्लॉक की 2 नंबर गली में कहाँ से घुसते हैं, उनको कतई नहीं पता होगा, क्योंकि एक तो वो यहाँ रहते नहीं है, उनको यहाँ हमारे क्षेत्र से लगाव भी नहीं है। इवन अब तक भी उन्होंने अपना वोट हमारी कोंडली विधानसभा में नहीं बनाया। तो वो तक व्यापारी की तरह आते हैं, सुबह 10 बजे ऑफिस खोलते हैं, 11 बजे आते हैं, शाम को 4-5 बजे अपना चले जाते हैं। हमारी कोंडली विधानसभा को ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो यहाँ में रहता हो, जो यहाँ के लोगों की पीड़ा समझता हो, यहाँ की परेशानी को जानता हो और उस पर काम करने की काबिलियत रखता हो। लेकिन प्रियंका जी, अभी आप निगम पार्षदा हैं, आम आदमी पार्टी से रही हैं, अब भाजपा ज्वाइन कर ली है, अब भाजपा से प्रत्याशी हैं। आप कह रही हैं बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लोग उनके ऑफिस पहुंचते हैं लेकिन वो उनको कैटर नहीं करते, उनको सुनते नहीं है। लेकिन ये भी तो बताइए, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से आपका जुड़ाव रहा है, उस वक्त रहा है जब आप निगम पार्षद रही हैं और वो विधायक रहे हैं, तो क्या आपसी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? देखिए, निगम पार्षद मैं बड़ी उम्मीदों से आम आदमी पार्टी में गई थी कि भाई सरकार इनकी बन रही है, बार बार लोग पसंद कर रहे हैं, तो विधायक इनके बन रहे हैं, तो मैं काउंसलर बनकर सरकार की मदद से और मौजूदा विधायक की मदद से बहुत सारे काम करूं। लेकिन मौजूदा विधायक की इच्छा ही नहीं काम करने की। प्रियंका गौतम तो राजनीति में समाज की सेवा करने के लिए आई है ना, मुझे समाज के काम करने अच्छा लगता है। तो अगर वो उस तरीके से खुद ही काम करना नहीं चाहते, खुद ही उनका काम करने की इच्छा नहीं रहती, तो तालमेल कैसे बनेगा? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है ना कि अगर अभी कोई शिकायत आई है, पीडब्ल्यूडी का नाला भर रहा है और उसकी वजह से मेरी नालियां भर रही हैं, तो मैं अभी फोन करूं और विधायक जी अभी तुरंत जेसीबी पहुंचाएं और समस्या का निदान करें। विधायक जी को फोन करो, जेसीबी मंगाओ, अच्छा पहले बुक करनी पड़ती है, अभी 1 हफ्ता लगेगा, अभी 15 दिन। अरे लोग कैसे जिएंगे पानी में। जिस पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही हो, विधायक उस पार्टी का नुमाइंदा हो, पार्षद उस पार्टी की नुमाइंदा हो, तो उसके लिए तो व्यवस्था तुरंत तैयार होनी चाहिए ना, वरना क्या फायदा सरकार के हिस्सा होने का। काउंसलर्स की भी तो अधिकारियों के साथ अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, भले विधायक मना करे, लेकिन जब अधिकारियों के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है तो काम हो जाता है। तो काउंसलर गटर कैसे साफ करा लेगा? क्योंकि हमें भी तो अपना काम करना है। अगर हम विधायक के काम कराने में चीजें या अपना पूरा दिन लगाएंगे तो मेरे काम कौन करेगा? क्योंकि एमसीडी का काम साफ सफाई का होता है और वो रोज का चैलेंज होता है, रोज हमको उस पर ध्यान देना पड़ता है।
हमारा क्षेत्र यूपी बॉर्डर से लगा हुआ है, मेरा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, तो हम अपने काम करा लें, साफ सफाई को बेहतर करा लें, ई रिक्शा से उचित समय पे कूड़ा उठा लें, जितने भी डस्टबिन है उनको समय से खाली करा रहे हैं, ये भी तो मॉनिटरिंग होती है। विधायक होंगी तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब एक बात बताइए, भाजपा का संगठन काफी बड़ा है और आप आम आदमी पार्टी में रह के अभी आपने भाजपा ज्वाइन किया और आपको टिकट मिला, आपको लगता है कि भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं उनका आपको पूरा समर्थन मिलने वाला है? बिल्कुल, सब लोग इतने खुश हैं कि प्रियंका गौतम 2 बार के निगम पार्षद है, और अगर इस बार ये चुनाव लड़ रही है तो जनता देखिए प्यार करती है मुझसे, जनता बहुत चाहती है। तो एक एक कार्यकर्ता इतने खुश हैं कि उनमें ये उम्मीद की किरण है कि इस बार प्रियंका गौतम चुनाव लड़ रही है तो इस बार कोंडली में कमल खिलेगा। बहुत उत्साह से मेरे भाई लगे हुए हैं, सबके मन में एक उम्मीद की रोशनी है कि इस बार कोंडली विधानसभा जो है हम लोग जीतेंगे। अच्छा, फ्री बीज के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं को बस में यात्रा, फ्री तीर्थ यात्रा, अब तो 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, ग्रंथियों पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा कि ये रेवड़ी बांटने जैसा कल्चर है, लेकिन अब भाजपा भी दे रही है। देखिए, फ्री की चीजें देना मतलब कोई बहुत बुरी स्कीम नहीं है, और दिल्ली की जनता को हमें लगता है इस चीज की आदत हो गई है। फ्री की स्कीम अगर लॉन्च करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके पास उतना पैसा तो हो। आपका बजट अगर घाटे में जा रहा है, आप सिविल डिफेंस के भाइयों को 10,000 को अपने नौकरियों से निकाल दे क्योंकि आप सैलरी नहीं दे पा रहे थे, तो आपके पास बजट की व्यवस्था नहीं। सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए फ्रीबीज की घोषणा होती है क्या? अभी भी हमारी झुग्गियों में बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, कहाँ मिल रहा है फ्री? किराएदारों को तो बेचारों को ना बिजली फ्री मिल रही है ना पानी फ्री मिल रहा है। फिर भी अगर दिल्ली की जनता को ये स्कीमें चाहिए, इसलिए दिल्ली की जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए मोदी जी ने भी स्कीमें लॉन्च करी है कि जो दिल्ली सरकार की स्कीम अगर जनता को पसंद है, देखिए जनता खुश रहनी चाहिए, लेकिन वहां पे सिर्फ लॉन्च होती है, जनता तक पहुंचती नहीं है। तो मोदी जी ने भी बोला कि जो दिल्ली सरकार की स्कीमें जनता को पसंद है, फ्री बिजली, पानी और बसों में यात्रा फ्री, तो वो ऐसी की ऐसी बनी रहेंगी। इसके बावजूद, इसके अलावा और आगे बढ़कर जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपए की मदद की जाएगी, जितनी भी महिलाएं हैं दिल्ली की उनको 2,500 रुपए की मदद की जाएगी। फाइनेंशियल क्राइसिस की अभी बात करें कि पैसा ही नहीं है, लुटाया जा रहा है, ये फिर कैसे ओवरकम करेंगे इसको? किसका पैसा लुटाया जा रहा है? कहा ना कि पैसा नहीं है दिल्ली सरकार के पास। दिल्ली जो है इकोनॉमिकली क्राइसिस, मतलब यहाँ पे है, इतने पैसे नहीं है जितने लुटाए जा रहे हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने बात कही है। हाँ, तो दिल्ली देखिए, तो दिल्ली में सुनिए, दिल्ली सरकार को सिस्टम चलाने नहीं आता ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में दे रहे हैं ना। उन्होंने अगर स्कीम इलेक्शन में लॉन्च की तो इलेक्शन जीतने के बाद तुरंत फर्स्ट मीटिंग कैबिनेट में उन्होंने लॉन्च किया, और वहां की इन चारों राज्यों की महिलाओं को वो चीज मिल रही है। यहाँ तो 8 महीने पहले भी फॉर्म भरवाए थे 1,000 रुपए के, नहीं मिले ना। पंजाब में भी 1,000 रुपए के फॉर्म भरवाए थे, 3 साल हो गए, नहीं मिले ना। बीजेपी आएगी तो देगी, आप यही कह रहे हैं ना। मेरा सवाल है कि जो पैसे की दिक्कत है ना, बिल्कुल, लेकिन ये जो पैसे की दिक्कत की बात बार बार करी जाती है कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, जितना केजरीवाल जी लुटा रहे हैं, तो वो कमी कैसे भरेंगे? देखिए, अब लुटाने की बात ऐसे होती है कि जैसे इन्होंने एक झूठी स्कीम चलाई 2100 रुपए की। झूठी इसलिए क्योंकि पहले 1,000 रुपए की चलाई थी, 1,000 रुपए की स्कीम चलाई थी एमपी इलेक्शन में। हजारों करोड़ रुपया होर्डिंग, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट में लगाया। वो ना लगाकर अगर आप जनता को दे देते तो भी तो आपकी एडवर्टाइज हो जाती ना। अभी भी 2100 रुपए के लिए करीब 500-700 करोड़ रुपए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में, यूनिपोल में बर्बाद कर दिया। अगर वो पैसा दे दें तो वो पैसा बच जाएगा ना। वो पैसा देते तो है नहीं, एडवर्टाइजमेंट में लुटाते हैं। तो इनको मैनेजमेंट करने नहीं आ रहा है, पैसे का जो है ना सदुपयोग नहीं हो रहा, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली वाले इतना टैक्स भरते हैं, लेकिन टैक्स का पैसा ये अपनी एडवर्टाइजमेंट में लुटाते हैं, अपने शीश महल को बनवाते हैं। जिस पीडब्ल्यूडी विभाग ने शीश महल को बनवाया था, वो नालों को भी तो साफ करवा सकता है ना बरसात में, जिसमें दिल्ली डूबती है। जी बिल्कुल। तो मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छी नियत होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए नेता के। भाषण देने में ऊर्जा नहीं, जमीन पे काम करने में ऊर्जा लगनी चाहिए, तो पैसा भी बचता है और काम भी होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।